हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू आर एम क्लासेज। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट चीज़ को, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू एवरी वीडियो दैट यू कैन असेस द नोटिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं मेरे लेक्चर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता? तो निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता? पहला है लॉटरी जीतना, दूसरा नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, और तीसरा है मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लॉटरी जीतना जो है वो राष्ट्रीय आय के में शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो यह चंबल परियोजना का भाग है, गांधी सागर बांध। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत की तिथि क्या है? गुप्त संवत की तिथि क्या है? तो गुप्त संवत की तिथि है 319। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठन की? तो अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, लॉर्ड लोथियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको? ऑप्शन ए में है मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन बी है कार्य की प्रकृति, ऑप्शन सी है अतिरिक्त आमदनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये मुद्रा की क्रय जो है वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना गया है। मुद्रा की क्रय, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, मुद्रा की क्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है भूकंप की तीव्रता को मर्कैनी स्केल पर नापा जाता है, और दूसरा है भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, और तीसरा है भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, और तीसरा है रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में सौगुनी वृद्धि का निदर्शन करता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से पहला सही है, भूकंप की तीव्रता को जो है वो मर्कैली स्केल पर नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को। उसके बाद दूसरा सही है, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, और तीसरा सही है, भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, और रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में सौगुनी वृद्धि का निर्धारण करता है। ये कथन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो एटीएम। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती थी? पश्चिमी बनारस जो है अरब सागर से गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक कौन था? क्वेश्चन है चरक कौन था? तो पहला है एक चिकित्सक कनिष्क काल, बी है एक जोशी चंद्रगुप्त द्वितीय काल, सी है एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल, डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो चरक कौन था? इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी 28 मई
1990 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 28 मई 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? पहला है मूल्य का मापन, दूसरा है मूल्य का संचय, और तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण, चौथा है मूल्य का स्थिरीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मूल्य का स्थिरीकरण, मूल्य का स्थिरीकरण। नेक्स्ट है, परितंत्र। नेक्स्ट है, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह और वोलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए में है अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, और नंबर 2 में दिया गया पोषकों को सतह पर लाकर, 3 में दिया गया अधस्थलीय जीवन को सतह पर लाकर, और 4 उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही? तो इसका कथन सही है पोषकों को सतह पर लाना, पोषकों को सतह पर लाकर, और कथन सही अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू होता है? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1192 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाली दल का अभ्युदय कब हुआ था? तो अकाली दल का अभ्युदय हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है। इसका इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है? तो प्लास्टर एवं पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है? तो होता है जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकरी पंथ की स्थापना की थी? तो वारकरी पंथ की स्थापना की थी तुकाराम। वारकरी की स्थापना की थी तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अकाली दल किस प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल किस प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है? इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, पंजाब जो है अकाली दल का एक क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो पहला LIC, दूसरा GIC, तीसरा UTI, चौथा है ये सभी। तो कौन सी संस्था है जो उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो LIC भी है, GIC भी है, UTI भी है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ है कार्डमम। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, कार्डमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत का पुर्तगाली गवर्नर था अल्मेडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो वे थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में जो है कोयले की मात्रा सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में है। दूसरा है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात में है। और तीसरा है भारत में कृषि व्यर्थ भूमि का वृहत्तम क्षेत्र राजस्थान में है। और चौथा है भारत में मक्का की अधिकतम प्रति हेक्टेयर में होता है।
अधिकतम प्रति हेक्टेयर पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य है? कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा असत्य है। तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात पहला है। भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र में महाराष्ट्र में है। उसके बाद दिया है भारत में कृषि व्यर्थ भूमि का बृहत्तम क्षेत्र राजस्थान में है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए और 1 और 3। तो भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में, ये गलत है। और दूसरा गलत है, भारत में कृषि व्यर्थ भूमि का बृहत्तम क्षेत्र राजस्थान में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी? महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या थी 11। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है सांसद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान है? तो असम में जो है चाय के बगीचे सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से जो है मिट्टी क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वंश और भारतीय राजस्व सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों में के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ऑप्शन ए है पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी है विकासशील देश, ऑप्शन सी है OPEC, ऑप्शन डी है OECD। तो इसका राइट आंसर होगा OPEC। OPEC में देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए क्रमशः जनजातीय राज्य। पहला लिम्बू सिक्किम और दूसरा है कार्बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा है डोंगरिया क्रोध उड़ीसा, चौथा है ब्रोंड तमिलनाडु। उपरोक्त युग्मों में से कौन कौन से युग्म सुमेलित है? कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो सुमेलित है लिम्बू सिक्किम और सुमेलित है डोंगरिया क्रोध उड़ीसा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के फाल का प्रचलन कब हुआ था? तो लोहे के फाल का प्रचलन हुआ था उत्तर वैदिक काल।